प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम लोग आपके लिए दिसंबर एग्जाम का मंथली एग्जाम जो चल रहा है उसका हम लोग फाइनल यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। याद रहे हम लोग इस क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरा फुल सॉल्यूशन हम लोग आपको देने जा रहे हैं। आराम से जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग आराम से देख सकते हैं, और जो लोगों का एग्जाम हो गया है आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, क्लास को देख लें एक मर्तबा आप लोग। दिसंबर एग्जामिनेशन 2024 का, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, तीनों स्ट्रीम के लिए उर्दू का क्वेश्चन पेपर सेम होता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे फुल मार्क्स जो है ना 50 नंबर का रहता है, और टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 30 में से आपको 25 का जवाब देना होता है। लेकिन हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन को जो है ना हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके पास, शामिल निसाब अफसाना सैलाब के अफसाना निगार कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, उसके बाद शख्सी शिव शंकर पल्ले, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी है गजाल जेगम और सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो याद रखना ये जो है ना शख्सी नहीं है, तख्शी है, ठीक है। ता के ऊपर जबर है, तख्शी शिव शंकर पल्ले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, किसने अपनी वफादारी आखिरी तक निभाई थी? देखिए ऑप्शन है, और एक बार हम लोग अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करके समझा चुके हैं। इसमें हम लोग फटाफट से आंसर देते हैं, और मेन पर्पस है ये क्लास लेने का, आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देने का, ठीक है। तो आंसर हम लोग बताते हुए चलते हैं। देखिएगा, किसने अपनी वफादारी आखिरी तक निभाई है? तो कुत्ता ने अपनी वफादारी आखिरी तक निभाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। सैयद हामिद कब पैदा हुए? आपके पास ऑप्शन है 7 जनवरी 1920, 7 फरवरी 1921, 8 मार्च 1922 और 8 अप्रैल 1923। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी 1920 बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आपके पास, ध्यान से देखें। आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? यानी जो खास तौर पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है उसको हम लोग अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 5, ध्यान से देखें। सैयद हामिद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे? तो ऑप्शन आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों ने यहां तक देख लिया प्यारे बच्चों। ध्यान से एक बात को सुनेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोगों को डायरेक्ट आराम से आसानी से मिल जाए तो आप लोग डायरेक्ट जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए AS उर्दू एजुकेशन नाम से, जो चैनल का नाम है सेम नाम से आपको ऐप मिलेगा। अगर आप लोग वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो हम लोग लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप लोग जैसे ही ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा, पूरा फोल्डर में एक ऑप्शन दिखेगा PDF नोट्स का, PDF ई बुक का, उस पे जाना है और आपको जो है ना इसका दिसंबर का पूरा फाइनल क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और एक बात जानकर आपको बेहद खुशी होगी, क्लास 12 की उर्दू की तैयारी आपकी इसी चैनल से बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। इसलिए आप लोग ऐप को और ज्यादा तौर पर जो है ना एक नजर रखते हुए आपको ऐप डाउनलोड करके रखें, क्योंकि आप लोगों का कोर्स जो है बहुत जल्द आ रहा है क्लास 12 के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अपने उर्दू में जो है बेहतर मार्क्स लाइए अच्छे नॉलेज के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे। आपके पास सवाल नंबर 6 है, ध्यान से देखना। मजमून शे लतीफे के मुसन्निफ कौन है? आपके पास ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, इम्तियाज अली ताज और सर सैयद अहमद खान, सैयद हामिद। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सैयद हामिद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन हम लोग बताएंगे ना सारे क्वेश्चन 100% आपका सही आंसर के साथ हम लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपके पास, नूरे चश्म किसको कहा जाता है? तो याद रहे नूरे चश्म का मतलब असल में होता है आंखों का तारा, और ये लफ्ज जो है ना जानते हैं आप लोग औलाद अपने औलाद के लिए करते हैं, इसलिए याद रखना आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी बेटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 8 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। रजा नकवी वाही का ताल्लुक किस सूबे से था? तो पंजाब, बंगाल और हरियाणा, बिहार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार से था। रजा नकवी वाही का ताल्लुक किससे था? तो बिहार से था। आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 9 है, ध्यान से देखें। शादी का भूत किस पर चढ़ा हुआ था? तो शादी का भूत जो है ना वो आपका बाप के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
सवाल नंबर 10 है आपके पास, शाद का असल नाम क्या है? तो शाद का असल नाम है शाद अजीमाबादी, जो पूरा नाम है ना, अजीमाबाद से जो ताल्लुक रखते हैं, उसका असल नाम है अली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11 है, शाद को अंग्रेजी सरकार से कौन सा खिताब अता हुआ, कौन सा खिताब जो है ना मिला था? तो खान बहादुर का खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 12 है, ध्यान से देखें, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं? तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, जामिद, मजदर और मुश्तक। तो याद रखना, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामिद, मजदर, मुश्तक। अगला सवाल 13 नंबर पे, वह हुरूफ जिन पर नुक्ता होता है क्या कहलाता है? तो वह हुरूफ जिन पर नुक्ता होता है ना, उसको हम लोग हुरूफ मनकूत कहते हैं, और जिस पर नुक्ता नहीं होता उसको हम लोग हुरूफ गैर मनकूत कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 14 है आपके पास, दर्ज झैल में खिताब की निशानदेही कीजिए। अबुल कासिम, और देखिएगा मलिक तरन्नुम, भारत रत्न और गालिब। तो आपका सही आंसर की अगर बात करें, दर्ज झैल में खिताब की निशानदेही भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 15 आपके पास, दर्ज झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो इसमें मारफा आपका जो है ना क्या हो जाएगा? पहाड़। देखिए, पहाड़, नदी, किताब और लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 16 है, जमीर की कितनी किस्में होती हैं? तो जमीर की जो है ना 5 सूरतें होती हैं, 5 किस्में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 17 आपके पास, शाद का इंतकाल कब हुआ था? तो शाद अजीमाबादी का इंतकाल 7 जनवरी 1927 में इनका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन नंबर शाद मंजिल में ही इनका जो है ना इंतकाल हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला सवाल 18 नंबर पे, लफ्जों की भीगी आंखें का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो याद रखना, शख्सी मरसिया है। ये सिन्फ जो है ना इसका शख्सी मरसिया का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 19 आपके पास, जफर गोरखपुरी का असल नाम क्या है? ऑप्शन है जफरुद्दीन, कमालुद्दीन, उसके बाद मेराजुद्दीन, कमरुद्दीन। तो याद रखना, जफर गोरखपुरी का असल नाम है जफरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 आपके पास, कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को किन शोरा के साथ उर्दू गजल की तसलीस में शामिल किया? तो याद रखना, मीर और गालिब के जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रहे बच्चों, हम लोग इसको जो है ना फास्टली बता रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हम लोग ले चुके हैं जिसपे हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुके हैं। अगर जो बच्चा चाह रहा है कि एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो आप लोग देख सकते हो बिला झिझक। ठीक है। 21 है, नज्म मार्क है जहेज वो दीने महर। ठीक है, तो किसकी नज्म है? दीन महर। ये किसकी नज्म है? तो याद रखना, नजीर अकबर आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, रजा नकवी वाही या फिर अल्लामा इकबाल। तो रजा नकवी वाही का नज्म है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 22 आपके पास, उर्दू में आजाद गजल का बानी किसको समझा जाता है? तो अख्तरुल ईमान को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 23 है, खुद नविश जो है ना आप वो खराबे में किसकी तसनीफ है? ये हो जाएगा आपका अख्तरुल ईमान का ही। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 24 है, ध्यान से देखें, तलफ्फुज यानी एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में होती है? तो एराब के लिहाज से वाव की 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 25 है, दर्ज झैल में से साबिका की निशानदेही कीजिए। तो साबिका जिसमें शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दील कर दे यानी चेंज कर दे, उसको हम लोग साबिका वाला लफ्ज कहते हैं। तो पासेब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 26, ध्यान से देखें सारे बच्चे, उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है? तो उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद की अगर बात करें, ये आपका 36 होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हालांकि किसी किताब में आपको 37 भी मिलेगा, किसी में आपको 38 भी मिलेगा, किसी में 38 भी मिलेगा, लेकिन खालिस उर्दू जुबान में जो है ना वो आप लोग यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से 36 मारेंगे। लेकिन याद रखें, उर्दू कवायद में कितने टोटल मिलाकर के, उर्दू कवायद में आपका हिंदी का भी वर्ड आता है यानी हुरूफ आता है, अरबी का भी आता है और उर्दू का भी आता है। तीनों सब मिलाकर के लगभग ज्यादातर किताबों में 52 बताया गया है। तो यहाँ के हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर किस पे मारेंगे? डी पे मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया उर्दू जुबान में हुरूफ है सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान में। तो ये 36 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 27 नंबर पे देखिएगा, दर्ज झैल में अलिफ ममदूदा की पहचान कीजिए। अलिफ ममदूदा वैसे अलिफ को कहते हैं जो खींच कर पढ़ी जाए। आन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 28 नंबर पे, दर्ज झैल में इसमें जमा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जमा की अगर बात करें हम लोग तो फौज की जमा, देखिए अफवाज होती है, लेकिन जैसे ऑप्शन देख रहे हैं, दही का जो है ना कोई ना ही जमा है ना ही वाहिद बन सकता है, ना ही बुढ़ापा, ना ही ये वाहिद है ना ही जमा है।
संदूक जो है ना, संदूक और फौज में अगर देखें दोनों लफ्ज में, तो अक्सर ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना, फौज वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है और फौज की जमा अफवाज, तो इस लफ्ज से हम लोग जमा बना सकते हैं। इसलिए इसका अगर ऑप्शन को देखते हुए करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर पे ध्यान से देखें, लफ्जों की भीगी आंखें किसकी तसनीफ है? तो लफ्जों की भीगी आंखें देखिएगा मीर हसन जफर गोरखपुरी, मोमिन खां मोमिन, नजीर अकबर आबादी, तो याद रखना जफर गोरखपुरी का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 30 आपके पास, उस शेरी मतन को क्या कहते हैं? उस शेरी मतन को क्या कहते हैं जिसमें शायर किसी की मौत पर अपने गम का इजहार करता है? तो उसको हम लोग जो है ना मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका इस तरह से है, सेक्शन बी में देख लीजिए, दर्जन सवालों में से किसी 5 सवालों का जवाब दीजिए। सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, पढ़ाते हैं अभी। ठीक है, बाकी टोटल यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें मारफा की तारीफ मां मिसाल लिखिए। इस क्वेश्चन को जो ना हम लोग नहीं ऐड कर पाए, आप लोग सुन लो, इसका जो है ना तारीफ सुन ले। इसमें मारफा वैसे इसमों को कहते हैं जिससे किसी खास किस्म समझी जाए, जैसे महमूद, पटना, दहली वगैरह। इस क्वेश्चन को हम लोग जो ना टाइप करते करते इसको छोड़ दिए। ठीक है, मिस्टेक से भूल ही गए इस क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोगों का था 5 नंबर वाला क्वेश्चन में, मुंदरजल सवालों में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। तो इस तरह से है हम लोगों का दर्जल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। तो हम लोग हमारा मुल्क पर ही मजमून लिख दिए, पहला में ही हमको मिल गया आसानी से, तो हम पहला ही लिख दिए। मेरा पसंदीदा शायर पे भी लिख सकते हैं, सर्दी का मौसम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, स्कूल अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम स्कूल फीस माफ कराने के वास्ते एक दरखास्त लिखिए। तो ये वाला भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं। ये वाला भी हम लोग लिख करके लाए हैं। और दर्जल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। कौम, उसके बाद सवाल, हुरूफ, कागज, किताब और फिक्र, शख्स, दवा, नकब, खिदमत। तो ये सब के सब हम लोग जो है ना सॉल्यूशन करके लाए हैं। और इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, एक बार ध्यान से सुन लो। ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आपको जो है ना रजिस्टर कर लेना है अपना नाम, नंबर, उसके साथ साथ में स्टेट सेलेक्ट करके आप लोग रजिस्टर करके होम पेज में आपको शो करेगा, एक फोल्डर शो करेगा पीडीएफ ई बुक का, उस पे जाना है। और आप लोगों को 11 दिसंबर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और साथ साथ में ये क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो में भी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, तैयार हो जाएं आप। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है ना 2 मार्क्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 मार्क्स वाला भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, जितना भी सवाल हमसे सॉल्यूशन हुआ है, लगभग 9 क्वेश्चन हो गया है। पहला वाला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन नहीं किए हैं, उसको खोजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए। ठीक है, देखिएगा, दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो हम लोग जितना हुआ है सारा क्वेश्चन का लगभग बनाया। देखिएगा, सैयद हामिद कब और कहां पैदा हुए? तो सैयद हामिद की पैदाइश 7 जनवरी 1920 को फैजाबाद में हुई है। इस तरह आप लोगों को जवाब लिख लेना है एक ही लाइन में। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रखा था, शायर किसको माले तिजारत नहीं बनाने का मशवरा दे रहा है? तो शायर औलाद को माले तिजारत नहीं बनाने का मशवरा दे रहा है। अगला सवाल 3rd नंबर पे, रजा नकवी वाही के किसी 2 जरीफाना कलाम के मजमुआ का नाम लिखिए। देखिएगा, रजा नकवी वाही के 2 जरीफाना कलाम के मजमुआ शेरिस्तान और वाही और मंजुमाते वाही हैं। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर पे, शाद का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो याद रखें, शाद का इंतकाल 7 जनवरी 1927 को शाद मंजिल पूरब दरवाजा अजीमाबाद में हुआ। ठीक है, अगला सवाल आपके पास 5 नंबर पे, मतला किसे कहते हैं? तो मतला गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे, ध्यान से देखना, शामिल निसाब शख्सी मरसिया का उन्वान और शायर का नाम लिखिए। तो शख्सी मरसिया का उन्वान और शायर का नाम देखिएगा ध्यान से, शामिल निसाब शख्सी मरसिया का उन्वान, लफ्जों की भीगी आंखें हैं। ठीक है, यहां से याद रखना, लफ्जों की भीगी आंखें हैं, जिसके खालिक यानी जिनके मुसन्निफ जो है ना जनाब जफरुद्दीन तखल्लुस जफर गोरखपुरी हैं। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। अगला सवाल 7 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? तो मरसिया उस मंजूम कलाम को कहते हैं जिसमें शायर किसी की मौत पर अपने गम का इजहार करता है। किसी मखसूस शख्सियत के मौत पर लिखी गई बयानिया शायरी को शख्सी मरसिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग आराम से लिख लेना। और फिर देखिएगा, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8 है, हुरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? मिसाल के साथ लिखिए। तो हुरूफ गैर मनकूत ऐसे हुरूफ को कहते हैं जिन पर नुक्ते नहीं होते, जैसे हा हो गया, अलिफ हो गया, लाम हो गया, मीम हो गया, सीन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और बाकी इसमें मारफा को तो बता ही दिए, लेकिन हम लोगों को पूछा था कितना, 10 क्वेश्चन, और 10 में से 5 का ही जवाब देना था। हम लोगों ने लगभग 9 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे दिया, 2 नंबर वाला। ठीक है, अब बचा हम लोगों का 5 मार्क्स वाला। ध्यान से देखिएगा,
आपके पास पूछ रखा था मंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हमारा मुल्क यानी इस पर ही मजमून लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, जुबान और सकाफतों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सकाफत का मतलब होता है कल्चर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अलग अलग जुबान के अलग अलग कल्चर के लोग जो है ना मिलजुल करके रहते हैं हमारे मुल्क में। यह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहाँ हर किसी को बराबरी के हुकूक हासिल है। हक की जमा होती है हुकूक, हुकूक क्या है? हासिल है। हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी और शानदार है। यहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसे मशहूर तारीखी मकामात मौजूद हैं। हमारे मुल्क में कुदरती खूबसूरती भी बेमिसाल है। कश्मीर की वादियां, उसके बाद केरला के साहिल और राजस्थान के सहरा भी सभी अंदाज में खूबसूरत हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, इतना क्या ही पढ़े हम लोग। और देखिए दरखास्त को, बाकी तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं ऐप में। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और ऐप से आराम से पढ़ लेना। और जितने भी आपको तो क्लास 12 के लिए तैयारी करना ही तो ऐप तो डाउनलोड करना ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आपके पास है दरखास्त बराए फीस माफी, यानी फीस माफ कराने के लिए आपके पास ये एक क्या है? दरखास्त है। ध्यान से देखो, आप लोग लिख लेना मोरखा। अब देखिए आज 26 दिसंबर है, तो हम लोग 26 दिसंबर को ये आपको वीडियो दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2024 लिख दिए, ठीक है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख दिए। इस तरह से ये आपका क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा। इस तरह लिखने के बाद आपको क्या करना है? नीचे आना है और स्कूल का नाम, यहाँ पे जो खाली जगह स्कूल का नाम जहां लिखे यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा इस तरह से नीचे जनाबे आली बा अदब गुजारिश है कि मैं अपनी जमात का नाम लिख लेंगे यहाँ पे खाली जगह में, ठीक है। यहाँ पे जहां पे लिख दिए अपनी जमात लिखें, अपने जमात को यहाँ लिख लेंगे। जमात का तालिबे इल्म हूँ, मेरे वालिद की माली हालात कमजोर हैं जिसकी वजह से स्कूल की फीस अदा करना मुश्किल है, दुश्वारी है, ठीक है। मैं मेहनती तालिबे इल्म हूँ और अपनी तालीम जारी रखना चाहता हूँ। आपसे दरखास्त है कि मेरी फीस माफ कर दीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखेंगे हम लोग। और देखिएगा आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार रहूंगा। अब देखिए आगे आपके पास फरमा बरदार क्या है? फरमा बरदार आपका नाम, अपना नाम लिख लीजिएगा। जमात, अपनी जमात यहाँ पे खाली जगह में लिख लेना। उसके बाद देखिए आप लोग रोल नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लें। और हम लोगों का ये हो गया कंप्लीट। और आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका वाहिद और जमा बनाने के लिए था। इसको हम लोग आराम से बनाते हैं। देखिए वाहिद और जमा के अल्फाज, तो हम लोग यहाँ देखिए कौम की जमा अकवाम, सवाल की जमा सवालात, और देखिए आपके पास हर्फ की जमा हुरूफ, कागज की जमा कागजात, किताब की जमा कुतुब, फिक्र की जमा अफकार, शख्स की जमा अशखास, दवा की जमा अद्वियात, लक़ब की जमा अलकाब, खिदमत की जमा खिदमत। तो टोटल 5 का ही आपको जो है ना बनाने के लिए बोला गया है, 5 का, लेकिन टोटल को हम लोग बना दिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए जो ये मेहनत की है, आप लोग इस मेहनत को जाया होने नहीं देंगे, ठीक है। अपने जो भी आपके दोस्त हैं, अहबाब है, जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन कीजिए कि AS उर्दू एजुकेशन जो चैनल है उस पे क्लास 12 उर्दू की जो है ना बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। और गारंटी मानो आप लोग अगर अभी से आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो आपकी उर्दू जो है ना उर्दू में इतना पकड़ बन जाएगा, इतना बेहतरीन आप लोग तैयारी कर लेंगे कि आप खुद बहुत अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें। और फिर हम लोगों का कोर्स बहुत ही जल्द आ रही है, सारे बच्चे तैयार रहेंगे और कब आ जाए कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जरूर करेंगे एप्लीकेशन में ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके एक फीडबैक दे देना, ठीक है। फिर गुड नाइट।